Good evening to all of you dear students and once again welcome back to our official YouTube channel। जैसे कि रेगुलर की तरह आज हमारा क्लास फिर से कंटिन्यू होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन के पहले चैप्टर का सबसे आखिरी ये टॉपिक है। इट मीन्स लेक्चर नंबर 17 पूरे हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और यहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे और आज जो सबसे लास्ट अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई आवेशित गोलीय कोष है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अंदर क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, बाहर क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल जो हमारा गोलीय कोष होता है, इस गोलीय कोष के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हेडिंग है आज का और पूरे गॉस की प्रमेय का पूरे पहले चैप्टर का ये सबसे आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन फिर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। तो ये हेडिंग आप लगा लीजिए। बेसिकली गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले हम एक आवेशित गोलीय कोष लेते हैं। ये हमने एक आवेशित गोलीय कोष लिया। ये क्या है आपका गोलीय कोष। अब गोलीय कोष हमने लिया तो ये साधारणतः आवेशित तो होगा ही होगा। तो या तो इस पर प्लस चार्ज मान लो और या फिर इस पर निगेटिव चार्ज मान लो, जो आपको अच्छा लगे। प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आप इस पर एज्यूम कर सकते हैं। और इस गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ये हमने माना है। दूसरी चीज़ बेटा ये स्फीयर है। स्फीयर में तो समझिएगा गोलीय कोष का यहाँ तात्पर्य है कि ये एक प्लास्टिक की बॉल के जैसा है। जैसे बचपन में आप प्लास्टिक की बॉल खेले होंगे ना, बैट बॉल खेले होंगे, तो प्लास्टिक की जो बॉल होती है उस बॉल के साइज को, खोखली प्लास्टिक की गेंद की जो साइज होती है वही हमारा गोलीय कोष है। तो एक्चुअल में ये स्फीयर है, ये भी आप बात याद रखिएगा, ये स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर। तो क्या हमें पढ़ना है, देखिए इस गोलीय कोष के कारण हम बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, फॉर एग्जांपल पी पर। फिर इसके बाद हम लोग सतह पर निकालते हैं, ये एस मान लो, पी हो गया, एस हो गया, और ये सेंटर हमारा ओ हो गया। तो मान लो कहीं मिड का कोई पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं पी एस टी। अंदर ये तीन जगह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। बिंदु टी पर, बिंदु पी पर, बिंदु एस पर। ऐसे डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सबसे इजी मेथड लगाना होगा जिससे हमारे डेरिवेशन सॉल्व हो जाए। डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं लिख लिख के आपको समझाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बाह्य बिंदु पी पर। सबसे पहला केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं बाह्य बिंदु पी पर। बाह्य बिंदु पी पर तीव्रता। अब सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें बाहरी बिंदु पर तीव्रता निकालना है तो कैसे इस डेरिवेशन को प्रूव करें। मतलब क्या ऐसा दिमाग लगाएं जिससे हमारे ये डेरिवेशन निकल करके चला आए, या अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो कैसे आएगा। तो सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि जो गोलीय कोष है इसके कारण पी बिंदु पर हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ प्लॉट करेंगे। देखिए एक्चुअल में ये हमारा गोलीय कोष है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा गोलीय कोष है। सेंटर इसका कैपिटल आर है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ये गोलीय कोष है, गोलीय कोष। और हमें जब बिंदु पी पर निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, सेंटर से हम बिंदु पी पर क्या करेंगे, जो पॉइंट पी है, केंद्र ओ से इस पॉइंट पी को रेडियस मान के एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये काल्पनिक गोलीय पृष्ठ है। ओवरऑल केंद्र से आर त्रिज्या मानते हुए, केंद्र से आर त्रिज्या मानते हुए जो स्मॉल आर है ये हमने माना है, और हमने क्या ड्रॉ कर दिया, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने ड्रॉ किया। ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। अब काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हमने एज्यूम किया
तो आपको पता है कि ये जो गोलीय कोष है ये विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे बनाएगा, आपको पता ही है भाई। धनावेश है तो हमेशा अपने से दूर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब किसी को अगर ये ना पता हो तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। ऐसा गोलीय कोष बनाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया है, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, इस पे छोटा सा हिस्सा हम क्या एज्यूम कर लेंगे, डीए, जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। तो ये हमने एक छोटा सा इस पे पृष्ठ डीए ले लिया। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ जो ग्रीन कलर का हमारा मार्कर ये आपको दिख रहा है पेन, ये मैंने ड्रॉ किया छोटा सा हिस्सा, क्या है, डीए। क्या है, डीए। ये रहा हमारा छोटा सा हिस्सा डीए। तो आप देख के बता सकते हैं, बहुत ईजिली आप देख के बता सकते हैं, ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ डीए है, ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ डीए है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डीए भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है। दोनों का डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। ये जो वाइट मार्कर से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, देख लो हर जगह मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये जो ग्रीन मार्कर है ये क्या है, डीए वेक्टर का क्षेत्रफल सदिश का। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, हम जानते हैं, बहुत इजीली हम लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ऑफ कुल इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह पे हम बेसिकली क्या रखेंगे, ई डॉट टोटल सरफेस एरिया ऑफ डी ए। आप याद करो, बताए थे गॉस की प्रमेय में क्या होता है, फाई बराबर ई ए होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें चाहिए ही। तो कुल किसके पास जाके बैठेगा, यहाँ पर, और बराबर हो जाएगा क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है, मैंने डेरिवेशन में समझाया है, ये जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे, तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। अगर हम बात करें गोलीय कोश का, तो ऐसे करते करते जो छोटा डी ए जो हिस्सा बनाएगा टोटल डी ए, ये क्या बनाएगा, 4πr²। कहने का मतलब ये जितना मैंने छोटा छोटा डी ए वेक्टर माना है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4πr²। तो ये जो डीए वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, काल्पनिक गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये काल्पनिक गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। और r क्यों हमने लिया, क्योंकि बाहरी दूरी r है। ये देखो जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ एज्यूम किया उसकी रेडियस r है, ये देखो, ठीक है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रेडियस r है, इसलिए 4πr²। अब यहाँ पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज इट इज वही रहेगा, और कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाउंड। मुझे बताना काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना परिबद्ध आवेश है, कुल काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना परिबद्ध आवेश है, तो क्यू आवेश है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे रखोगे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, दाएं बाएं पक्षांतर कर दीजिए, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0, यहाँ पे क्यू है डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। ये है हमारा किसी गोलीय पृष्ठ के कारण बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे आपको निकालना था। 4πr² कहाँ से आया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये Q क्या है, ये Q हमारा परिबद्ध आवेश है, क्योंकि जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ आपको दिख रहा है इसके भीतर कितना आवेश है, तो उसके भीतर वही आवेश है जो कि इस काल्पनिक कोश पर आवेश है। काल्पनिक जो आपने कोश माना है स्फीयर रेडियस का, यही उसका क्या है, आंसर है। तो पहला वाला केस आप याद रखिएगा, सतह पर बाह्य बिंदु P पर तीव्रता क्या होगा, ये बाह्य बिंदु P पर था, ठीक है, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं, अभी और आगे चलेगा। तो गोलीय कोश के कारण हमें तीव्रता निकालना था। सबसे पहली तीव्रता हम निकालते हैं बिंदु P पर। तो बिंदु P पर तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या किया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ किया और सभी का क्षेत्रफल रख दिया। ये देखिए बेसिकली फॉर्मूला, फाई बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, इसका काम कर रहा है 4πr², और क्यू बाउंड की जगह क्या होगा, कैपिटल क्यू। क्यों, क्योंकि कुल आवेश कितना है, क्यू है, ये गिवन होगा, ये आपको सवाल में ऑलवेज गिवन होगा, ठीक, कैपिटल क्यू आपको गिवन है।
अब बात करते हैं सतह पर। तो अगली स्लाइड में फिर से वही सेम चित्र बनेगा जैसा कि क्वेश्चन हमारा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कोस था, याद करो, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये कोस है, कोस, कोस। और कोस पर कुल आवेश कितना है, क्यू आवेश है, ये दिया है। कोस पर कितना आवेश है, क्यू आवेश, ये गिवन है। अब हम निकालने चल रहे हैं सतह पर विद्युत क्षेत्र। सतह पर, सतह पर विद्युत क्षेत्र वो था बाह्य बिंदु पर, ये है हमारा सतह पर। सतह पर विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पिछली वाली जो स्लाइड थी, पिछली वाली साइड, ये आपका बाह्य बिंदु पर था। ये कहाँ पर था, ये बाह्य बिंदु पर था। बाह्य बिंदु पर था, गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर था। और बाहरी बिंदु क्या है, पी पर। तो पी वाला हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमने रूल लगाया है, ये बाह्य बिंदु पी पर है। और अब जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये कहाँ पर है, ये हमारा एस पर है, एस पर, एस पर। तो देखो, जब हम बात करेंगे एस पर, तो वो पॉइंट एस कहाँ है, वो यहीं है, सतह पर। सतह पर पॉइंट एस है। तो इसी पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, हमने ग्रीन मार्कर से दिखा दिया। मतलब जो गोली कोश है, जो हमारा गोली कोश है, वो सतह पर है। भाई, जो गोली कोश आपने लिया है, गोली कोश खुद में एक आवेशित वलय या आवेशित कोश है, और हमें निकालना भी सतह पे है। तो जिस सतह पे हमें निकालना है, हम उसी के ऊपर क्या कर दिए, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दी। कहानी कुछ ऐसी है, ये रहा हमारा कोश, ये है हमारा आवेशित गोली कोश। ये क्या है, आवेशित गोली कोश, जिसके ऊपर आवेश कितना है, क्यू है। लेकिन बाई कंडीशन हमें कहाँ निकालना है, सतह पर तीव्रता निकालना है, ऑन द सरफेस। तो जब हमें सतह पर तीव्रता निकालना है, तो हम सतह पर एक बिंदु मानेंगे एस, और इसी को मान करके गोल गोल घूम जाएंगे उसी के ऊपर, और उसकी त्रिज्या भी क्या है, कैपिटल आर, और काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या भी क्या है, आर। तो अब इस बात को इरेज कर दिए कि मैं समझा चुका हूँ, इस चीज़ को हम बस लिख करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे, चूंकि गोलीय कोश के कारण, चूंकि गोलीय कोश के कारण तीव्रता, गोलीय कोश के कारण तीव्रता सतह पर ज्ञात करना है, सतह पर ज्ञात करना है। इसलिए गॉसियन पृष्ठ भी, इसलिए गॉसियन पृष्ठ भी गॉसियन पृष्ठ भी सतह पर ही होगा, या गॉसियन पृष्ठ भी सतह पर होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हमें सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसके वजह से कहानी क्या हो जाएगी, ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, चूंकि काल्पनिक जो गोलीय पृष्ठ है वो भी आर त्रिज्या का है, और जो एक्चुअल में हमारा गोलीय कोश है उसकी भी त्रिज्या आर है। तो कहने का सिर्फ सेंस इतना है कि जो हम काल्पनिक डीए मानेंगे उसकी त्रिज्या और गोलीय कोश की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो अब बेसिकली हम फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, वही बाहर की तरफ, जैसे पिछला डेरिवेशन था, ये देखिए ऐसे ही तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। धनावेश के कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र, तो ये हमारा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। अब कहीं पर भी अगर हम डीए एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने डीए एज्यूम किया, तो डीए कैसे होगा, ये रहा डीए वेक्टर सतह के लंबवत। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ ऐसे होगा, आपको पता है दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह फार्मूला लिखोगे ई टोटल सरफेस एरिया ऑफ डीए,
इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए और हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अब की बार त्रिज्या कैपिटल आर बराबर है दोनों, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और गोलीय कोश के भीतर का आवेश कितना है क्यू, तो दाएं बाएं पक्षांतर करिए, फाइनली हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है हमारा डेरिवेशन का फाइनल आंसर, ये है हमारा डेरिवेशन का फाइनल आंसर। और ये हमें सिद्ध करना था। ये कहाँ का है? ये सतह पर तीव्रता है। ये कहाँ पर तीव्रता है? सतह पर तीव्रता है। गोलीय कोश के सतह पर भी तीव्रता का फॉर्मूला सेम आ रहा है, देख लो, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और जो पिछला फार्मूला था वो भी देख लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। डिफरेंस सिर्फ इतना है, R वो दूरी है जो गोलीय कोश के बाहर ज्ञात करना था, और यहाँ पर जो R है ये गोलीय कोश की त्रिज्या है। दो कहानी क्लियर। और तीसरा सबसे आसान कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अब चलते हैं गोलीय कोश के भीतर तीव्रता। अब हम लिखेंगे गोलीय कोश के भीतर तीव्रता। गोलीय कोश के भीतर तीव्रता। गोलीय कोश के भीतर तीव्रता। तो यहाँ की कहानी बड़ी जबरदस्त है, देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक्चुअल में आर त्रिज्या का हमारा क्या है? गोलीय कोश। आर त्रिज्या का क्या है? गोलीय कोश। इसका आंसर थोड़ा सटीक जवाब देना है, इसलिए हमने जानबूझ के बड़ा बनाया, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में हमको ये गिवन है, क्या गिवन है? जो गोलीय कोश है इसकी त्रिज्या क्या है? आर है, और कुल आवेश कितना है? क्यू है। ये हमें गिवन होगा हमेशा। लेकिन जब हम बात करते हैं भीतर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो भीतर का पॉइंट है ना, वो ध्यान समझना, भीतर का पॉइंट ये टी वाला, तो भीतर आप जब गोलीय कोश बनाओगे ना, ये मैंने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना दिया, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना होता है वहीं पे हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम इस छुटकए वाले गोलीय पृष्ठ की, मतलब इस छोटे वाले, अगर हम इस भीतर वाले गोलीय गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या माने तो क्या लिखोगे? आर ही लिखोगे, क्योंकि भाई आर हम माने हैं। जितने भी जगह स्मॉल आर आया है वो दूरी है जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। जितने भी जगह हम लोग स्मॉल आर माने हैं, उस स्मॉल आर का मतलब है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ फिर से हमारा आर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे तो भीतर आवेश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोलीय कोश जो है, ये जो हमारा धात्विक गोलीय कोश है, बहुत ध्यान से समझिएगा, धात्विक गोलीय कोश, ये जो हमारा धात्विक गोलीय कोश है, एक्चुअल में ये धातु है, और धातु पर जो आवेशों का स्थानांतरण होता है वो ऑन द सरफेस होता है। मतलब दुनिया के किसी भी धातु में जो आवेश रहते हैं वो सतह पर रहता है, न कि भीतर। आवेश जो रहता है, धातु में जो आवेश रहता है, ये सतह पर रहता है, न कि भीतर। तो इस वजह से हमने बाहर रखा है आर त्रिज्या का कोश। ये देखो, हमने रखा है आर त्रिज्या का कोश, और भीतर साइड है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। भीतर क्या है? आर त्रिज्या का काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये आर त्रिज्या का। तो मिलेगा क्या? फायदा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बाहर मिल रही है, लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि आवेश नहीं है, आवेश की मात्रा अंदर है ही नहीं। तो ये जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर परिबद्ध आवेश शून्य होगा, इसलिए हम लगाएंगे फाई बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लिखेंगे फाई बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए,
और काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। लेकिन जो परिबद्ध आवेश है वो जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए और ये हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है E.dA, ये किसकी वैल्यू है टोटल सरफेस एरिया ऑफ DA, और जीरो बाई समथिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो। यहाँ से आप लिखोगे गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है बिल्कुल शून्य होता है। और अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर हम बात करें तो एक पॉइंट समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये आखिरी स्लाइड में एक्सप्लेनेशन देने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। ये ग्राफ की स्टडी थोड़ा सा करा रहा हूँ, ग्राफिकल व्यू। ग्राफिकल व्यू क्या है ग्राफिकल व्यू? अगर हमारा ये कोई कोश है, कोश गोलीय कोश है, धात्विक गोलीय कोश है जिस पर सतत आवेश वितरण है एवं इस गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है कैपिटल R। तो अगर हम बात करें गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर तीव्रता, तो हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ऐसे ड्रॉ किए थे और P पर जो विद्युत क्षेत्र बना था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर 4πε0 Q होल डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंट है दूरी पर डिपेंडेंट है, ये बात याद रखिए ठीक। जैसा कि दिख रहा है ना साफ साफ बाई फार्मूला, मैं रटवा कहीं कुछ नहीं रहा हूँ, बस बाई फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ। बिंदु P पर जब आप विद्युत क्षेत्र निकाले थे पहला डेरिवेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के साथ कैसा संबंध है व्युत्क्रमानुपाती। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस पर, ऑन द सरफेस मतलब सतह पर, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस भी हमारा क्या कॉन्सेप्ट था 1/4πε0 दैट इज Q बाई R²। ये भी हमारा सही है, क्यों? क्योंकि स्मॉल r बराबर यहाँ पे कैपिटल R हो गया था, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये कहानी थी। और बात करें भीतर का, तो भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो सीधा क्या हो गया शून्य हो गया। तो देखिए मतलब इस टॉपिक का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप दूरी कहाँ से रखना शुरू करोगे, देखो जीरो से आप दूरी रखना शुरू करोगे, जीरो से, ये पॉइंट क्या है 0,0। तो इनिशियली जब आप जीरो से r तक जाते हो, ये पॉइंट है हमारा r तक, कहाँ तक जीरो से कहाँ तक जाओगे r तक। अब बात को समझिएगा, जब आप जीरो से r तक जा रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये कैपिटल R है, क्या है कैपिटल R त्रिज्या वाला। और बहुत बारीकी से समझो, ये हमारा सेंटर है दैट इज जीरो। जीरो से जब तक तुम R तक जा रहे हो मतलब स्मॉल r तक, तो यहाँ तक तुमको कोश क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं मिलेगा जीरो, क्योंकि गोलीय कोश की जो धारिता है वो धारिता में बोल दिया, गोलीय कोश का जो विद्युत क्षेत्र है तो जीरो से R के बीच कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो फ्रॉम जीरो टू R, मतलब जीरो से लेके स्मॉल r बराबर R तक, ये जो हमने पॉइंट लिया है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये वाला ये वाला, तो जीरो से लेकर के R तक नो फील्ड, क्यों? ये हमारा कोश है, ये हमारा कोश है। तो जब तक तुम कोश के भीतर हो वो दूरी क्या है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ स्मॉल r, तो जब तक भीतर हो नो चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड R पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो वो वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E। कहने का मतलब जब आपने स्मॉल r बराबर R रख दिया, ये वाली कहानी इस पॉइंट की कहानी, ये वाले पॉइंट की कहानी, यहाँ पे मैं कहानी क्या समझा रहा हूँ, व्हेन स्मॉल r बराबर R बराबर क्या हो गया R। तो जब हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सडनली सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या मिला सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र, तो इसको हमने कह दिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ मान हमें मिल रहा है वो ई है। ये विद्युत क्षेत्र का ग्राफ है और ये हमारा दूरी का ग्राफ है, दूरी r के साथ।
और फिर हमारा ग्राफ डिक्रीज करेगा, क्योंकि सतह से जैसे जैसे दूर जाओगे, देखो सतह से दूर, आप सतह से क्या हो रहे हो, दूर जा रहे हो, ये देखो सतह से दूर ही तो जा रहे हो, पॉइंट पी, ये देखो सतह से दूर, ये वाला पाथ देखो, सतह से दूर कहीं भी चले जाओ, सतह से दूर जहां भी जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या होगा, KQ/R², कहीं भी चले जाओ। तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र घट रहा है, तो हमारा ये ग्राफ अब ऐसे डिक्रीज कर जाएगा, कुछ ऐसा, ये देखो ये रहा, ये हमारा फाइनली ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। और ये जो खड़ी लाइन मिली है, ये आपका ग्राफ मिला है E बराबर KQ/R², और भीतर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये ग्राफ एकदम सेम एज वेल एज ऐसे याद रखिएगा। बाकी ये त्रिज्या R है, थोड़ा अच्छा गोला बनाइएगा, अच्छा गोला, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या है, ग्राफ है। अगर इस चीज़ को मैं और छोटा बनाना चाहूँ, अगर मैं सेम इसी चीज़ को मैं छोटा बनाना चाहूँ, तो एक बार यहाँ देख लीजिए। दरअसल पिछले स्लाइड में जगह था, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेम चीज़ें। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था आपको कि बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए। देखिए ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा दूरी है, दूरी के साथ ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, मतलब दूरी R के साथ। जब आप 0 से R तक जा रहे हो, ये है आपका स्मॉल r, 0 से R तक, तो गोलीय कोश के भीतर तो हमें मिल ही नहीं रहा है तीव्रता, ये गोलीय कोश के भीतर की कहानी है। क्योंकि भाई चलोगे तो है ना, केंद्र से धीरे धीरे सतह पे जाओगे ना, तो 0 से जब R जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। लेकिन जस्ट दिस पॉइंट, देखो सडनली दिस पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ, व्हेन स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सडन एक वैल्यू मिली, सडन स्मॉल r पर वैल्यू क्या मिला, सडन इतना बड़ा, क्या इसकी वैल्यू है 1/4πε0 Q/कैपिटल R का स्क्वायर। याद करिए यही तो मिला था, बिल्कुल यही मिला था। और फिर हम पढ़े हैं कि जब गोली कोश से बाहर जाएंगे, R बराबर R का मतलब है सतह पर, स्मॉल r बराबर R का मतलब है सतह पर, ये मैंने लिख के दिखाया है, सतह पर। ये क्या है, सतह की कहानी, ये क्या है, सतह की कहानी। लेकिन जैसे हम दूर जाएंगे तो ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसे, ये देखिए डिक्रीज करता जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दिस इज योर फाइनल ग्राफ, ठीक है। और ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये गोलीय कोश के बाहर है, ये आपका गोलीय कोश के बाहर है, गोलीय कोश के बाहर का ग्राफ है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ बाहर का है, ये सतह का है। और बात करें ये वाला, तो ये अंदर का ग्राफ है, ये भीतर की कहानी है, ओवरऑल ये भीतर की कहानी। तो बस ग्राफिकल वे में सारा टॉपिक हमारा फाइनली यहाँ पे समाप्त। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छूटा नहीं है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे, और एक पॉइंट आपको आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो आउट ऑफ सिलेबस ये है, क्या है आउट ऑफ सिलेबस, प्रूव गॉस थ्योरम, प्रूव कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रूव कूलॉम्स लॉ, प्रूव कूलॉम्स लॉ विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम का यूज करते हुए कूलॉम्स लॉ प्रूफ करेंगे। एज वेल एज सेम क्लास में कूलॉम्स लॉ का हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो ये दो टॉपिक हमारा अगले क्लास पे होगा। कूलॉम्स लॉ का कैसा, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं सदिश स्वरूप, इसको हम लोग कहते हैं सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हम पढ़ेंगे, और सदिश स्वरूप पढ़ने के बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध करिए। दो डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिनको नोट डाउन करना होगा बिल्कुल पढ़िए। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ूंगा, 100% सिलेबस पढ़ाते चल रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से हमारा टॉपिक यहाँ पे आज पर समाप्त होता है। एंड नाउ
हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सेशन, और न्यूमेरिकल की क्लासेस विद कॉन्सेप्ट विद थियरी, उसमें भी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो आपको चीज़ें पूरी पूरी पढ़नी पड़ेंगी। मिलते हैं अपने अगले क्लास पर न्यूमेरिकल सेशन के साथ एंड विद दिस डेरिवेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।